Hello students, in previous class we have read simple interest. लेकिन एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इंट्रोडक्शन क्या थी इसकी कि जब हम कोई कुछ पैसा जब हम ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी के लिए लेते हैं, छोटा या बड़ा अमाउंट, तो उस अमाउंट के बदले हमें कुछ एडिशनल मनी, कुछ उसके साथ में कुछ और पैसा देना होता है, वो हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। इसकी तीन मुख्य बातें थी। पहला प्रिंसिपल क्या था, द मनी ब्रॉड इज कॉल्ड प्रिंसिपल और सम, या तो उसको सम कहेंगे या फिर प्रिंसिपल कहेंगे। दूसरा था इंटरेस्ट, यानी इस प्रिंसिपल के यूज के बदले जो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट। अमाउंट, जब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिल जाएंगे तो उसको अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट, इसमें फिर एक रेट होता है, ठीक है, रेट होता है, एक टाइम होता है, इतनी चीज़ें हैं आपके, ठीक है। अब इसके बाद एक फार्मूला देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम फार्मूला देखते हैं, पहला तीन चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो एसआई होता है, ठीक है, एक होता है आपका पेमेंट होता है, एक होता है आपका टाइम होता है, एक आपका रेट होता है। तो एसआई बराबर पेमेंट मल्टीप्लाई टाइम मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। 100 क्यों आया? क्योंकि परसेंटेज हमेशा क्या होती है, रेट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में। रेट हमेशा आपका होगा परसेंटेज में। जब परसेंटेज में होगा तो परसेंटेज, जैसे 15% है, 15% का मतलब क्या हुआ, 15% का मतलब हुआ कि 15/100, यानी 100 में 15, ठीक, 15/100। परसेंटेज हमेशा क्या होता है, रेट का मतलब क्या है कि 100 रुपये में कितना रुपये हमारा लगा है, इसलिए हमेशा हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब एसआई पूछना हो, चार चीज़ें होंगी, पेमेंट होगा, एसआई होगी, टाइम होगा और रेट, इतनी चीज़ें होंगी। इसी से सारे फॉर्मूले आपके तैयार होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या लिखा है, इन हाउ मैनी ईयर्स, हाउ मैनी माने कितने, ईयर्स माने साल, कितने सालों में, कितने सालों में 900 रुपये यील्ड एंड इंटरेस्ट 81 और टाइम, तो क्या क्या मिल गया हमें, 900, ये क्या है हमारा पी, ठीक है, 900 हो गया पी, और आपका ये इंटरेस्ट कितना हो गया, एसआई 81, एसआई आपका 81, और रेट आपका क्या है 3%, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मैनी ईयर्स, ये क्या होता है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला लगा देंगे, टी इक्वल टू SI मल्टीप्लाई 100, ये सब में रहेगा भाई, ठीक। SI छोड़ करके जब SI का निकालना तब भरे फॉर्मूला में, बाकी सब में रहेगा। अब क्या बचा हमारा, टी यहाँ गया तो पेमेंट बचा, और पेमेंट के बाद हमारा क्या बचा, रेट। तो बस रख दीजिएगा SI के सामने 81, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, पेमेंट के यहाँ पे 900 और रेट के यहाँ पे 3%। सॉल्व कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा फर्क, इन हाउ मैनी ईयर्स, पूछ क्या रहा है, पूछ तो इसमें भी रहा टाइम, ठीक है। 600 अमाउंट टू 840 2%। अब भाई इसमें थोड़ा सा क्या अमाउंट दे दिया उसने, अमाउंट है तो एसआई हमें ज़रूरत पड़ेगी टाइम निकालने की, तो एसआई निकाल लेना सबसे पहले। एसआई बराबर क्या होता है आपका, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी आप 840 में 600 माइनस कर दोगे तो निकल आएगा आपका एसआई, ठीक है, तब आपका एसआई निकल आएगा। जब एसआई निकल आया, अब यहाँ से देख लीजिए, एसआई हमारा 240 निकल आया था, तो पेमेंट हमारा कितना है 600, ठीक है, रेट भी बता दिया है, और एसआई हमने क्या किया, अमाउंट से अपना पेमेंट घटा दी, तो एसआई हमारा निकल आएगा। फॉर्मूला लगा दे, क्या पूछा, टाइम पूछा, तो टी इक्वल टू होगा आपका SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में भाई क्या बचेगा, सोचिए, एक तो पेमेंट बचेगा और दूसरा क्या बचेगा, R। आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। भूमिका ने कितना लिया, 1200 बैंक से। टाइम कितना हो गया, 3 ईयर्स और 8 मंथ। टाइम 3 ईयर्स और 8 मंथ है, याद रखिएगा। और परसेंटेज क्या है हमारा, रेट 12%, ठीक है। तो यहाँ पे P हो गया हमारा 1200, ठीक है, रेट हो गया हमारा 12%, यानी 12%, रेट हो गया हमारा 12%, ठीक है।
टाइम देखिएगा 3 ईयर्स तो पूरे हैं, या 3 ईयर्स तो पूरे हैं और 8 मंथ, मंथ को आप ईयर में बना के क्या करेंगे, 12 से अपॉन कर देंगे। जब 12 से अपॉन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, 4 से कटेंगे 3, तो हमारा आ जाएगा 3 + 2/3। एलसीएम लेके थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेना। यहाँ पे हो जाएगा आपका 9, यहाँ पे आएगा 2, यानी 11/3। कैसे कर लीजिए, 3 दूनी 6 दूनी। देखिएगा यहाँ पे जब इसको सॉल्व कर लेंगे टाइम को, टाइम मैंने बताया था, ठीक है, तो आपका आएगा टाइम 11/3 ईयर्स, रेट आपका 12% है। तो क्या निकालना, हमें SI निकालना पड़ेगा। SI का फॉर्मूला लगा दीजिएगा ये वाला। जब SI निकल आए तो आप अमाउंट बराबर क्या होगा, पेमेंट प्लस SI, दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 3 ईयर्स फॉर 10% इज 210, फाइंड द सम। सम हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या मिल गया, यहाँ पे पेमेंट देखा, पेमेंट हमें निकालना है, यानी सम यानी पेमेंट एक होता है, और हमारा टाइम क्या है 3 ईयर्स, ठीक है। SI कितना है आपका 210, और आपका रेट क्या है 10%, ठीक है। पेमेंट निकालना, फॉर्मूला क्या होगा पेमेंट वाला, पेमेंट SI × 100 अपॉन में क्या क्या रह जाएगा, टाइम बचा हमारा और रेट बचा। ऐसे करके आप लोग निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा टफ है, वापस देखिएगा। ए सम रिनॉक्ड 15/2% पर एनम अमाउंट इतना 4 ईयर। पहले इतना करिए, सबसे पहले क्या करिएगा, एक्स सम को एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। आपका सम जो है नहीं पेमेंट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। रेट इसने बता रखी है, आर कितना है आपका 15/2, ठीक है, और टाइम भी दे रखा है 4 ईयर्स, टाइम दिया है इसने 4 ईयर्स। जब आप x मान लेंगे p को, तो सिंपल फॉर्म ये SI का फॉर्मूला लगाइए, तो p के सामने x रख दीजिएगा। r हमारा कितना है 15/2 × 4, ठीक है, अपॉन 100, तो 100 यहाँ नीचे रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, निकल आएगा। उसके बाद आपको अमाउंट निकालना होगा। तो प्रिंसिपल कितना होगा, x होगा ना आपका, प्रिंसिपल से क्या होगा x, ठीक है। प्रिंसिपल x माना, जो आंसर आएगा उसको आप उससे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जब सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर जितना आंसर आए उसके बराबर आप कर दीजिएगा। इसको सबट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आए 9750 करके देखिएगा। नहीं है तो शाम को सोल्यूशन में ये वीडियो अलग से बना दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। रेट क्या पूछा है, रेट पूछा है, क्या दिया उसने, अमाउंट दिया है, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। तो SI निकालना है, तो क्या करेंगे आप, इससे आपके जो अमाउंट है, अमाउंट से प्रिंसिपल घटा देंगे तो SI आ जाएगा, ठीक है। टाइम हमारे पास 7 ईयर है ही है, तो SI निकल आया, टाइम निकल आया, ठीक है, और हमारा अमाउंट भी निकल आया प्रिंसिपल। तो आप रेट वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, SI × 100 अपॉन P × T। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको प्रिंसिपल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। बाकी चीज़ उसमें दी हुई हैं, जैसे ये वाट ऑफ सम मनी फीच इंटरेस्ट 400, यानी इंटरेस्ट हो जाए ऐसा ही होगा आपका 400, 8% हो जाएगा, और टाइम इसमें रहेगा आपका 14 पे, और टाइम रहेगा आपका 1 ईयर, ठीक है, टाइम रहेगा आपका 1 ईयर। और मंथली लगना है तो 8/12 आपको कर देना है, ठीक है। जहाँ आप रेट लिखेंगे, रेट में आप 8 लिखेंगे, 8 के नीचे आपको 12 कर देना है, 8/12, ठीक है। ऐसे कर दीजिएगा आप। यहाँ पे 8/12 हमने क्यों लगाया है, यहाँ पे आप रेट लिखेंगे तो रेट में 8/12 रहेगा, बाद में 12 आपका ऊपर पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पर मंथ क्वेश्चन में हो गए, पर मंथ पूछा हुआ, पर एनम नहीं पूछा हुआ है।
यहाँ पे देखिए, ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में डबल हो जाता है, यानी पहले ईयर्स में मान लें हम कितना x, ठीक है, आफ्टर 8 ईयर क्या हो जाएगा 2x, पहले ईयर्स में x, आफ्टर 2 ईयर्स में कितना हो जाए 2x। तो भाई इंटरेस्ट कितना मिला 8 साल में, एस आई बराबर क्या हो जाएगा आपका 2x में ये निकाल देंगे आप, भाई टोटल अमाउंट बन गया ना 2x, तो 2x में आप x घटा देंगे तो क्या निकल आएगा आपका एस आई निकल आएगा। जब एस आई निकल आएगा तो फॉर्मूला आप रख देंगे। फॉर्मूला क्या होता है रेट का, रेट वाला फॉर्मूला लिख दीजिएगा। अब देखिएगा एस आई कितना आ गया हमारा, एस आई कितना आया था 2x में x घटाया तो क्या है एक्स आई तो आया था, तो एस आई एक्स मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल हमने क्या माना था x माना था ना, तो x मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारा 8, x से x कट जाएगा, 8 से जब आप 100 को कट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 16 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क क्या है उसमें 2 गुना होता था, इसमें क्या है 3 गुना हो जाना 25 साल में, ठीक है। x मान लेना, आफ्टर 25 ईयर्स क्या हो जाएगा ये 3x, ठीक है। इंटरेस्ट निकाल देना, इंटरेस्ट आएगा आपका एस आई बराबर 3x माइनस x यानी 2x, ये आपका एस आई हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। टाइम आपका इसमें 25 दिया ही हुआ है, आप आराम से क्वेश्चन नंबर 8 जहाँ पे पी हमारा है, प्रिंसिपल है 900, रेट है 3%, एस आई हमारा 81 और हमें निकालना है टी, फार्मूला के अंदर रखते हैं। देखिए हमने यहाँ पे टी का फार्मूला लिख लिया है, टी का फार्मूला जितना हमारा एस आई 81 मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल की जगह पे 900 और रेट की जगह में 3। अब इसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 9 से 81 कट सकता है ना, बिल्कुल कट सकता है। 9 से 81 काटने के लिए हमने क्या किया, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, 9 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखा, यहाँ पे 3 है, 3 से कट सकता है 9, बिल्कुल कट सकता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो टाइम हो गया है हमारा 3 ईयर्स। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। पेमेंट 600 है, अमाउंट हमारा 840 है, तो अमाउंट से पेमेंट निकाल देंगे तो हमारा एस आई निकल आएगा। अब हमारे पास पेमेंट भी है, एस आई भी है और रेट भी है, बस फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये फार्मूला के अंदर ये रख लिया है, एस आई 240 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल हमने 600 और टाइम को हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको कट करते हैं। यहाँ देखा 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। यहाँ पे हमने 6 से कट किया, कितना टाइम जाएगा 6 4 जा 24, 1 जीरो आया। इस 2 से हमने फिर इसको कट कर दिया, तो क्या हो गया हमारा 20, आंसर आएगा हमारा 20 ईयर्स। आप सिर्फ सॉल्यूशन देख के आंसर नहीं मैच करते, अगर गलत आ रहा तो एक बार कम से कम बता तो दीजिए। हमारा आ जाएगा 20 ईयर्स, ठीक है, क्योंकि हम जब 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए, 6 बचा, 6 से हम 240 का अगर करेंगे डिवाइड तो यहाँ पे हमारा 40 आएगा, 4 टाइम तो ये 24 आ गया, 1 जीरो, और 2 से जब 40 डिवाइड करेंगे तो 20 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। और प्रिंसिपल है आपका 12,000, रेट है आपका 12%, टाइम ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको सही सॉल्व कर लीजिएगा। 8 को और 12 को 4 से कट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3। जब इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो आपका टाइम 11/3 आ जाएगा। एस आई निकालना है, एस आई का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अब इसके मान रखे दे रहे हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर हमने मान रख लिया और 11/3 था तो 3 नीचे आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिखना चाहोगे नहीं लिखना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे हमारे 2 जीरो से सबसे पहले आप 2 जीरो कट कर दीजिए, सबसे पहला काम। 3 से आप 12 का कट कर दीजिए, 4 टाइम, नीचे 1 बचा, यहाँ भी 1 हो गया। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू, जिसका आंसर आएगा आपका 5,280, ठीक है। ये आपका क्या आ जाएगा एस आई। अब अमाउंट निकालना तो इसको आप ऐड कर दोगे।
एस आई और आपका जो प्रिंसिपल होगा दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट निकल आएगा। आंसर मैच कर लीजिएगा। 11 नंबर पे देखिएगा, प्रिंसिपल हमें निकालना है। एस आई दिया है इन्होंने, एस आई दिया हुआ, रेट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ। तो प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन, ठीक है, पी यहाँ गया, एस आई यहाँ गया, बचा क्या, टाइम बचा और रेट बचा। अब इसमें लिख देंगे। अब यहाँ पे कट करते हैं, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गई, या 3 से हमने कट किया, 7 टाइम एक जीरो, ये हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 17 अप मल्टीप्लाई 10 यानी 700। यहाँ पे देखिए हमने सम मान लिया x, ठीक है, रेट उसने दिया हुआ है, टाइम उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा ही हम निकाल लेते हैं फॉर्मूला रख के। यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल की जगह में x रख दिया, रेट हमारा 15/2 था, यहाँ पे टाइम 4 था, अपॉन 100, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कट करते हैं इसको, 2 से हम इसको कट करेंगे, 2 से 4 को करेंगे, कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ 15 है, 3 से कट करेंगे, वो 5 से कट करेंगे 3 टाइम्स, और 5 से अगर इसको हमने किया 20 टाइम, ठीक है। फिर 2 से हम करेंगे, 2 1 2, और इसको 2 से करते 10, तो ऊपर आ गया हमारा 3, नीचे आ गया हमारा 10। एक्स ये है ही है, तो यहाँ पे एक्स यहाँ पे हमारा गुणा कर दें, 3x हो जाएगा। एक्स यानी 3 और x से गुणा करेंगे तो 3x, तो हमारा एस आई कितना आ गया, 3x अपॉन 10। जैसे हमने देखा था हमारा एस आई आया था 3x अपॉन 10, तो अमाउंट हमें निकालना है। तो अमाउंट में क्या करते हैं, प्रिंसिपल में एस आई को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल में एस आई को हम ऐड कर देंगे। एक्स प्रिंसिपल हमने माना था, एस आई हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 3x अपॉन 10। ऐड करने के लिए एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के जैसे एलसीएम आप करते हो 10 टाइम्स जाएगा, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, यहाँ 1 टाइम जाएगा, 1 का यहाँ पे करेंगे 3x, x हैं तो ऐड हो जाएंगे। अब अमाउंट आया हमारा ये, अगर x मानने पे। अब इसको अगर हम इसके बराबर जो हमारे क्वेश्चन में दिया उसके बराबर अगर इसको हम रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो x मान के हमने एस आई निकाला है वो आया हमारा ये, ठीक है। और बुक में हमें क्वेश्चन में ये वाला दिया गया, तो भाई दोनों बराबर होने चाहिए। जब बराबर करेंगे तो x की वैल्यू हमें अपने आप निकल आएगी। करते हैं, सबसे पहले 13x को हमने यहीं रोका, 13x को हमने यहीं पे रोका, और 10 को हम उस साइड ले गए 50, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 का, तो यहीं पे हम कर दें, 0 और बढ़ा दें, यानी मल्टीप्लाई हो गया। अब x को हम यहीं रोकेंगे 97,500 अपॉन, ये वहाँ मल्टीप्लाई में था तो इस तरफ क्या डिवाइड में चला जाएगा 13। जब आप 13 से डिवाइड करेंगे इसको तो 13 से 7 टाइम पे 91 आएगा, घटाने पे 6, और बाद में 0 2 0 आ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कुछ ऐसा, पेमेंट ये है आपको अमाउंट, और अमाउंट में अमाउंट है एस आई निकालने के लिए पेमेंट में अमाउंट हमने यहाँ पे क्या किया, सबस्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा ये एस आई आ गया। यानी अब हमारे पास एस आई भी हो गया, टाइम भी दिया है, पेमेंट भी है। रेट निकालना, रेट का फॉर्मूला आप लगा लीजिएगा। यहाँ से आप कट कर दीजिएगा 2 0 से, ये 2 0 कट कर दीजिएगा, मान रखने के बाद 2 0 से 2 0 कट कर देना। अब यहाँ पे पहले इसको कट करना आप 2 से, फिर और छोटा करते जाना, 2 से करना, फिर 3, ठीक है, फिर और 2 से करना जब तक 2 से कटता जाता। जब आप कट करेंगे पहले आप इसको 2 से कट कीजिएगा, 18 को 2 से कट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है 14, और 2 से करने के बाद फिर आप इसको 3 से कट कीजिएगा, 3 आएगा तो इतना आ जाएगा। 3 के बाद फिर 3 से फिर कट हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 163, नीचे क्या 7 बचा अपॉन 7, 7 का भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जगदीश ने पूछा हुआ था 14 नंबर का। सबसे पहले तो हम मान लीजिए, आपको सॉल्यूशन में लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ खाली और समय बचाने के लिए। यहाँ देखेगा, पहला मान लीजिए हमारा सम कितना है x, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, वो क्या हो जाता है, लेट सम ऑफ इंटरेस्ट कितना 400 रुपये मंथली, इंटरेस्ट क्या है 400, ठीक है, मंथली यानी 1 मंथ पे ब्याज मिला, 1 साल पे नहीं 1 महीने में मिला।
और हमारी रेट क्या है 8%। तो 8/12 हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारा क्या है मंथली है ना, 1 महीने का ब्याज, तो हमें इसको भी पर मंथ निकालना पड़ेगा। रेट का पर मंथ निकालना तो हमें क्या करना है 12 का भाग दे देंगे, तो रेट आ गई हमारी ये अपॉन 12 क्यों लगाया, क्योंकि ये मंथ में है, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखा हमारा प्रिंसिपल एक्स है हमारा, ठीक है, रेट हमारा ये है, ऐसा ही हमारा ये मिल गया, और टाइम हमें ऑलरेडी सवाल पे मिला हुआ है। ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया, सॉरी ये हमारा टाइम हो गया। देखिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक, कट कर देंगे हम। अब यहाँ पे हमने इसको कट किया और इसको कट करते हैं हम लोग 4 से, 2 टाइम, तो यहाँ पे हमारा हो गया 25, 4 से करने पे, 2 से हमने यहाँ कट कर दिया, तो यहाँ हो गया हमारा 200। ठीक, टेन नंबर देख लीजिए। मान लीजिए आपकी मनी का सम कितना x, तो क्या कहता है 8 साल में 8 ईयर्स में क्या हो जाएगा, ये डबल यानी 2x हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 2x। तो ऐसा ही निकाल लें, तो 2x में हम x हटा देंगे तो ऐसा ही कितना आ गया x, तो ये हमारा प्रिंसिपल भी क्या हो गया x और ऐसा ही भी हमारा x हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे भाई, r पूछा था, r का फॉर्मूला लगे, तो ऐसा ही हमारा कितना निकला था 2x से x घटाने के बाद x, तो ऐसा ही मल्टीप्लाई 100, तो x में हमने 100 का गुणा कर दिया, अपॉन प्रिंसिपल भी हमने क्या माना था, प्रिंसिपल भी हमारा x था। ठीक है, तो इस x से ये वाला x कट जाएगा, और 8 से जब इसको आप कट करोगे 100 को, तो आपका आ जाएगा 12.5। ठीक है, ये आपका रेट आ जाएगी लास्ट। ठीक है, इस पर भी आप मान लीजिए प्रिंसिपल मान लिया हमने x। ठीक है, वो कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है कितने में 25 साल में, आफ्टर 25 ये क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, तो ऐसा ही निकाल लिया हमने, ऐसा ही क्या हो जाएगा 3x माइनस x, यानी अमाउंट में प्रिंसिपल घटा देंगे, तो ऐसा ही हमारा क्या आ गया 2x। टाइम हमारे पास पता ही है, प्रिंसिपल हमें पता ही है, तो हम क्या निकालें r वाला फार्मूला लगा दें, r वाला फार्मूला लगाते हैं। चलिए हमने वैल्यू प्लेस कर दी, ऐसा ही हमारा कितना 2x आया था, मल्टीप्लाई 100 अपॉन x, और यहाँ पे हमारा 25 तो टाइम उसमें दिया ही हुआ है। ठीक, इस x से ये x कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 25 से हम लोग 100 को कट कर दे, कितने टाइम गया 4 टाइम, 4 यहाँ बचा 2 यहाँ बचा, तो कितना हो जाएगा 8, रेट आ जाएगा 8%। ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे।